छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज़। बिलासपुर की सेंट्रल जेल के एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। मस्तूरी के चर्चित गोलीकांड में बंद आरोपी अब जेल के भीतर से डॉन स्टाइल में रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति भी उजागर कर दी है। जिस जगह पर सख्त निगरानी और नियंत्रण होना चाहिए, वहीं आरोपी बेखौफ होकर वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस वायरल वीडियो में मुख्य आरोपी विश्वजीत अनंत साथ नजर आ रहा है। वीडियो में सभी आरोपी गाने पर रील बनाते हुए खुद को दबंग और प्रभावशाली अंदाज में पेश कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात है कि ये रील जेल परिसर के अंदर ही बनाई गई बताई जा रही है। इससे साफ संकेत मिलता है कि जेल के भीतर नियमों का पालन कितनी गंभीरता से किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो मुलाकात के लिए आने वाले कुछ लोगों के जरिए मोबाइल फोन जेल के अंदर पहुंचाया गया, उसी मोबाइल का इस्तेमाल कर वीडियो शूट किया गया, बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जेल की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मोबाइल फोन अंदर कैसे पहुंचा। इस पूरे मामले में किसकी लापरवाही या मिलीभगत सामने आ सकती है। गौरतलब है कि करीब 5 महीने पहले मस्तूरी में जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह पर उनके ही कार्यालय में फायरिंग की गई थी, जिसमें विश्वजीत अनंत और उनके साथियों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अब जेल के भीतर से वायरल हो रही यह रील प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। घटना सामने आने के बाद जांच के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ये साफ है कि इस मामले में जेल सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मस्तूरी गोलीकांड में लगभग 2-2.5-3 महीने पहले कुछ बंदे यहाँ पे आए थे, जिसमें से लगभग 6-7 लोग हैं। तो उसमें 53 सेकंड का वीडियो बना है। वीडियो को मैं खुद देखा, उसमें कंपाइल करके अलग अलग वीडियो बनाए गए हैं और कौन सी तारीख का वीडियो लिया गया है उसको निश्चितता बताया नहीं जा सकता, क्योंकि अलग अलग वीडियो कंपाइल किया गया है। हमारे जेल में जो भी मुलाकाती आते हैं बाहरी, उनको सामने मोबाइल जमा कराने के लिए आग्रह किया जाता है, निवेदन किया जाता है। और कुछ ऐसे रहते हैं कि वो जो बनाए गए हैं बाहर गुपचुप तरीके से उनको छुपा के ले गया था। बाहरी मुलाकात कक्ष के अंदर से बनाया गया है और बाहरी मुलाकात कक्ष के बाहर से खिड़की के बाहर से वो वीडियो बनाया गया है। तो उस संदर्भ में मुलाकाती जो लगाया गया था, बाहर में जो मोबाइल जमा करता था, उनको हटाए गए हैं, उनकी जगह किसी दूसरा किया गया है। और बाकी जो बंदी लोग का जो वीडियो वायरल है, उनका मुलाकात भी रोका गया है। भाटापारा पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहा था और तकनीकी माध्यम से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अपना नेटवर्क फैला चुका था। मामले का खुलासा तब हुआ जब रेलवे स्टेशन के पास आरोपी अजय बत्रा को मोबाइल के जरिए सट्टे का हिसाब करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी से पूछताछ की गई, उसके मोबाइल का तकनीकी विश्लेषण किया, जिससे पूरे गिरोह की जानकारी सामने आई। जांच के बाद पुलिस टीम हिमाचल प्रदेश के सोलन पहुंची, जहां किराए के मकान में सट्टे का पूरा नेटवर्क संचालित हो रहा था। यहां से पुलिस ने 7 लैपटॉप, 2 आईपैड, 48 मोबाइल फोन, 9 एटीएम कार्ड और कई बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी रूवीवेट पैनल आईडी के जरिए अलग अलग ब्रांच लिंक बनाकर सट्टा चला रहे थे। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और अन्य जुड़े लोगों की तलाश जारी है। 4 तारीख को भाटापारा शहर अंतर्गत हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ के कुछ लोग जो हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग, क्रिकेट बेटिंग में संलिप्त है। उसी तारतम्य में 4 तारीख को इसमें पहली एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई थी। फर्दर इस विवेचना में ये सामने आया टेक्निकल एविडेंस के आधार पे कि पूरा जो पैनल है ये हिमाचल प्रदेश से ऑपरेट हो रहा है, जिसमें जो रिक्रूटमेंट है उसमें कुछ लोग छत्तीसगढ़ के सम्मिलित हैं और टेक्निकल विश्लेषण के आधार पे इसमें इमीडिएटली शहर टीआई अमित पाटले की नेतृत्व में एक टीम रवाना की गई थी और पुलिस को अच्छी सफलता इसमें हासिल हुई है, जिसमें सोलन डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में रेड करने के बाद में कुल 16 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 7 लैपटॉप, आईपैड्स, 48 मोबाइल फोन्स और कुल जो है 50 लाख से ऊपर की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और एटीएम कार्ड्स ये सब जब्त किए गए हैं। और 16 आरोपियों को जो ये पैनल रूबी वेट के नाम से जो संचालित कर रहे थे,
3 पैनल संचालित कर रहे थे, उनको गिरफ्तारी की गई है। बिलासपुर में आईपीएल सट्टे के खिलाफ कार्रवाई के बाद गिरफ्तार आरोपियों में से एक विशाल विधानी की तबीयत बिगड़ने पर उसे सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोतवाली पुलिस के अनुसार सीने में दर्द की शिकायत के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। इलाज के दौरान उसकी स्थिति में सुधार हुआ। इलाज पूरा होने के बाद विशाल विधानी को अब केंद्रीय जेल भेज दिया गया है, जहां पहले से सह आरोपी दीपक भक्तानी को रखा गया है। दोनों आरोपियों को 5 अप्रैल को जूना बिलासपुर में ऑनलाइन सट्टा संचालित करते हुए गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सट्टा नेटवर्क की जांच जारी रखी है। देखिए, सट्टे में लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो भी सटोरी है, जो भी सट्टे का काम करेगा जिसमें कि युवा बच्चे पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे भी जो नेटवर्क में मिलेंगे लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई। तखतपुर थाना क्षेत्र में टोहनी प्रताड़ना का गंभीर मामला सामने आया। ढंढन गांव में एक महिला को टोहनी बताकर लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मां बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार पीड़िता ने 5 अप्रैल को थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले देवेंद्र बघेल के गिरने की आवाज़ सुनकर जब वो बाहर निकली तो आरोपी की माँ सुमित्राबाई बघेल ने उसे गालियाँ दी और मारपीट की। घटना के बाद मामला और गंभीर होता चला गया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि दोनों आरोपी पीड़िता को टोहनी बताकर लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पहले भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया और बाद में टोहनी प्रताड़ना अधिनियम 2005 की धारा 4 और 5 भी जोड़ी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तखतपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी देवेंद्र बघेल और सुमित्राबाई बघेल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। तखतपुर थाना अंतर्गत ग्राम ढंढन में एक कदमबाई का जो बेटा है वो पामगढ़ गया हुआ था। उसके घर के सामने किसी के एक्सीडेंट होने की आवाज़ आकर वो घर से जब बाहर निकली, देखी कि पड़ोस का एक देवेंद्र बघेल जो है वहाँ पर गिरा हुआ है। उसको उसके पास जाने पर देवेंद्र बघेल के द्वारा और उसकी माँ के अमृताबाई के द्वारा कि तुम्हारे कारण ही मेरे साथ ऐसे घटना हुआ है, तुम जादू टोना किए गए हो करके उसके साथ मारपीट की गई थी की सूचना पर तखतपुर थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें विवेचना पर से यह पाया गया कि पूर्व में भी इनके द्वारा प्रार्थिया को टोनी कहकर प्रताड़ित किया गया है, जिसमें अपराध में टोनी प्रताड़ना अधिनियम के तहत धारा जोड़कर उनको रिमांड में लिया गया है। पांडुगा वन परिक्षेत्र में इन दिनों जंगली जानवरों की गतिविधियां बढ़ गई है। क्षेत्र के जंगलों में कई संरक्षित जातियों के निवास है, जो कभी कभी सड़क और आबादी वाले इलाकों के पास भी दिखाई दे जाती है। इन दिनों महुआ बीनने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जंगलों की ओर जा रहे हैं, जिससे वन्य जीवों के बीच असहजता और भय का माहौल बन रहा है। इस बीच पांडुगा वन परिक्षेत्र के साकरा और तोरेंगा बीट में एक जंगली भालू के अचानक लोगों के पीछे आ जाने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार कुछ ग्रामीण महुआ बीन रहे थे, तभी भालू वहां पहुंच गया। स्थिति को भांपते हुए ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई और जोर जोर से आवाज लगाकर भालू को डराने की कोशिश की। ग्रामीणों की सतर्कता और सूझबूझ के चलते भालू बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से जंगल की ओर भाग निकला। इस घटना में किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। वन विभाग ने भी लोगों के से सतर्क रहने और जंगल में जाते समय सावधानी बरतने की अपील की है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर झारसुगड़ा सेक्शन में चौथी लाइन परियोजना के तहत अकलतरा स्टेशन में यार्ड रिमॉडलिंग और कनेक्टिविटी का कार्य 11 से 18 अप्रैल तक किया जाएगा। पहले इसे कार्य को रीशेड्यूल किया गया था, जिसे अब तय तिथियों में पूरा किया जाएगा। इस दौरान नॉन इंटरलॉकिंग कार्य भी किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य के चलते बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, कोरबा और गेवरा रोड के बीच चलने वाली कई मेमू और पैसेंजर ट्रेन अलग अलग तिथियों में रद्द रहेगी। इनमें बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, गेवरा रोड, रायपुर, कोरबा और बिलासपुर, कोरबा जैसी प्रमुख लोकल सेवाएं शामिल हैं, जिससे दैनिक यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ ट्रेनें अपने गंतव्य से पहले ही समाप्त या प्रारंभ होगी। गोंदिया झारसुगड़ा पैसेंजर 11 से 18 अप्रैल तक बिलासपुर में ही समाप्त होगी, जबकि झारसुगड़ा गोंदिया पैसेंजर बिलासपुर से ही संचालित की जाएगी। यानी इन ट्रेनों का बिलासपुर झारसुगड़ा खंड पूरी तरह प्रभावित रहेगा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने हसदेव एक्सप्रेस कोरबा रायपुर को अस्थायी रूप से कोरबा बिलासपुर के बीच पैसेंजर के रूप में चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की कि यात्रा से पहले 139 के माध्यम से ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेकर ही सफर शुरू करें, ताकि असुविधा से बचा जा सके। बिलासपुर शहर में नशा मुक्ति को लेकर एक बड़ी जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लेकर समाज को नशे से मुक्त बनाने का संदेश दिया। यह अभियान प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत बिलासपुर से की गई, क्योंकि इसे सूखा नशा का एक प्रमुख केंद्र माना जा रहा है।
इस रैली का नेतृत्व भगवती मानव सेवा संस्थान ने किया। आयोजकों ने बताया कि नशे के कारण समाज में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर भी असर पड़ता है। उन्होंने कहा यदि समाज में नशा मुक्त होगा तो नागरिक अधिक सुरक्षित रहेंगे, प्रदेश के साथ साथ देश का भी समग्र विकास संभव हो सकेगा। रैली के दौरान सरकार से नशा शराबबंदी नशा मुक्ति के लिए सख्त कदम उठाने की मांग भी की गई। संस्थान का दावा है कि उनके अभियान से जुड़कर अब तक हजारों लोग नशा छोड़ चुके हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप लोग इस नाम से ही जान सकते हैं, ये नशा मुक्ति जन जागरण पद यात्रा के नाम से ये रैली चल रही है। और जैसा कि अभी मीडिया के भी भाई ने बताया, पीछे तक उन्होंने यात्रा देखी, 21,000 से अधिक लोग पीछे चल रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि बिलासपुर के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग चाहते हैं कि हमारा प्रदेश, हमारा जिला नशा मुक्त हो। इसी उद्देश्य को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर द एसोसिएशन ऑफ वी क्लब ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित मल्टीपार्ट डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस पुष्कर में देश भर में आए प्रतिनिधियों की मौजूदगी में डिस्ट्रिक्ट 323 G3 को डिस्ट्रिक्ट सचिव सेवा गतिविधि अलका अग्रवाल को सम्मानित किया गया। उन्हें उत्कृष्ट डिस्ट्रिक्ट सचिव सम्मान के साथ साथ फूड फॉर हंगर अभियान में उल्लेखनीय कार्य के लिए आउटस्टैंडिंग अवार्ड प्रदान किया गया। यह सम्मान मल्टीपार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मंजीत हंसरा द्वारा वर्ष भर की सेवा की गतिविधियों के मूल्यांकन के आधार पर किया गया। अलका अग्रवाल ने गौ सेवा, वृद्ध सेवा, शिक्षा, वृक्षारोपण, महिला स्वाभिमान, जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने, सिलाई मशीन वितरण और ठंड में कंबल वितरण जैसे अनेक सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई है। संस्था महिला सशक्तिकरण समाज सेवा के उद्देश्य से कार्यरत है। अलका अग्रवाल के नेतृत्व में क्षेत्र में जन कल्याणकारी गतिविधियों को नई दिशा मिली है, जिसके लिए उन्हें यह गौरवपूर्ण सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ये थे इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।